हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस की क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि हम डेली आपको जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो भी अगर तैयारी करना चाहते हैं हमारे इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको बता दें 15 क्वेश्चन जो है हम डेली जीके जीएस का प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़कर अपना प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अभी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो 2025 में वैकेंसी आने वाली है, अभी मतलब इस महीने के लास्ट तक आने की संभावना है। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपना तैयारी करते रहें। और आपको बता दें कि अगर आप लोग एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी यूपीएसआई की परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी जीके जीएस के वीडियो से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें जो जीके जीएस का क्लास होता है वह हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे आपका यूपीएसआई उठा के देख लीजिए आप लोग, एसएससी जीडी हो गया, आपका रेलवे ग्रुप डी हो गया और कांस्टेबल तो है ही आपका। तो मतलब आपका जो जीके जीएस का क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारा टेलीग्राम से अगर चैनल से मतलब पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से ज्वाइन होकर अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न पूछा है, भारत के किस सम्राट ने प्रथम बार अखिल भारतीय धर्म सभा की स्थापना की थी। तो जो आपका अखिल भारतीय धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, अशोक ने कि अकबर ने कि महाराणा प्रताप की चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। कौन हो जाएगा। तो जो आपका अखिल भारतीय धर्म सभा की स्थापना किसने किया था। तो आपको बता दें अशोक ने। किसने किया था, अशोक ने। और आपको बता दें जो अशोक हैं, अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण मतलब कौन सा युग कहा जाता था। तो उस टाइम मतलब स्वर्ण युग माना जाता था। किस युग को। तो आपको बता दें जो आपका अशोक का शासन काल था उस युग को क्या बोला जाता था। तो आपको बता दें स्वर्ण युग माना जाता था। और जो अशोक है मतलब उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए कौन सा मतलब शिलालेख बनाया था। तो आप लोग देख सकते हैं जो अखिल भारतीय धर्म सभा की स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने। और उस शासन मतलब उनके शासन काल में स्वर्ण युग बोला जाता था मतलब माना जाता था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, गोरखपुर जिले का ऐतिहासिक स्थल रामगढ़ किस युग का है। तो जो आपका रामगढ़ है आपका गोरखपुर आपका जिले का ऐतिहासिक स्थल है रामगढ़ किस युग का है, मौर्य युग का है कि गुप्त युग का है कि मध्यकालीन युग का है कि प्राचीन युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपका गोरखपुर है, गोरखपुर का आपका रामगढ़ स्थल है तो किस युग का स्थल है। तो आपको बता दें प्राचीन युग का। किस युग का। तो आपको बता दें प्राचीन युग का। जो कि आपको बता दें कि जो रामगढ़ है, रामगढ़ की बात करें तो एक हिंदू मतलब हिंदू आपका धर्म से जुड़ा है। किस से जुड़ा है, किस धर्म से जुड़ा है। तो जो आपका रामगढ़ है आपका गोरखपुर में तो हिंदू धर्म से जुड़ा है। मतलब कि रामगढ़ जो है गोरखपुर का एक प्राचीन स्थल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राचीन युग। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ है किस वर्ष हुआ था। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1920 में। किस वर्ष। तो आप लोग इसका तारीख देख सकते हैं मतलब वर्ष देख सकते हैं किस तारीख को। तो 1920 में। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा 1920। और बात करें कि जो असहयोग आंदोलन है इसमें आपको बता दें कि जो ब्रिटिश की वस्तुएं हैं इसमें भारतीय लोगों ने मतलब बहिष्कार किया था। मतलब जो ब्रिटिश की वस्तुएं थे उनको मतलब बहिष्कार कर दिया गया था इस आंदोलन में। तो अगर आपसे अगर पूछ रहा है किस वर्ष मतलब कब हुआ था इस आंदोलन शुरुआत, तो आपको याद रखना है 1920 में। किस तारीख को मतलब किस वर्ष 1920 में इस जो आपका आंदोलन है इसको शुरुआत मतलब स्टार्ट किया गया था, हुआ था।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। तो वाराणसी में होता है कि प्रयागराज में कि लखनऊ में कि आपका आगरा में। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, तो कुंभ मेला क्या पूछा है, कुंभ मेला। जो आपका कुंभ मेला लगता है किस स्थान पर लगता है, तो आपको बता दें कि कहाँ पे लगता है। तो एक तो आपका प्रयागराज। अगर हम आपसे पूछे कहाँ कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है 4 जगह, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में आपका कुंभ मेला लगता है। अब आपको बता दें जो अभी प्रयागराज में भी कुंभ मेला लगा था, मतलब महाकुंभ लगा था, मतलब 12 वर्षों के बाद जो आपका कुंभ लगता है, महाकुंभ लगता है। और आपको बता दें कि अर्ध कुंभ कितने वर्षों में लगता है, तो 6 वर्षों में। और जो आपका कुंभ की मेला बात करें तो आपको याद रखना है 12 वर्षों में। तो प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है और प्रत्येक 6 वर्षों में आपका अर्ध कुंभ मेला लगता है, जो कि कहाँ पे लगता है, प्रयागराज। प्रयागराज में आपका त्रिवेणी संगम है, मतलब गंगा यमुना और सरस्वती का मतलब मिलन होता है, इसलिए यहाँ पे संगम का मेला लगता है, मतलब कुंभ मेला लगता है। और आपको बता दें कि जो कुंभ मेला है यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला हो जाता है। कहाँ पे, तो प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला हो जाता है, जो कि आपको बता दें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक के लिए इस मेले का महत्व मिलता है। तो आप लोग को बता दें कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो आप लोग याद करके जाना है कि कुंभ मेला आपको प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है और अर्ध कुंभ आपका 6 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। और कितने स्थानों पे आपका लगता है कुंभ मेला, तो 4 स्थान, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार आपका और प्रयागराज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, खिलजी वंश। तो दोस्तों आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको बता दें कि अगर आप लोग एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें 15 डेली आपको जीके जीएस का क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो खिलजी वंश क्या पूछा है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश जो है इसका संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश की जलालुद्दीन खिलजी की आपका अलाउद्दीन खिलजी की मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा। तो जो खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको बता दें जलालुद्दीन, क्या लिखा है, जलालुद्दीन खिलजी को। किसको माना जाता है, जलालुद्दीन खिलजी को। और आपको बता दें ये दिल्ली, मतलब दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत था उस वंश का सबसे प्रमुख वंश कौन था, तो आपको बता दें जलालुद्दीन खिलजी, मतलब खिलजी वंश का संस्थापक। तो आपको बता दें जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। तो अगर आपसे पूछ रहा है कहाँ पे आक्रमण किए थे, किस जगह, तो आपको याद रखना है दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। कौन सा वंश, तो आपको याद रखना है खिलजी वंश। कौन सा वंश, तो आपको याद रखना है खिलजी वंश। अगर हम यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जो आपका ये खिलजी वंश है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हो जाता है, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा हो जाएगा, सबसे प्रमुख मतलब सबसे प्रसिद्ध शासक हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अगर खिलजी वंश का संस्थापक हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाता है। तो गंगा होगा कि यमुना होगा कि सरयू होगा कि घाघरा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो गंगा हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत का कौन सा राज्य सूरज का उदय स्थल कहलाता है। तो जो आपका सूरज का उदय होता है सबसे पहले अगर हम बात करें कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। किस जगह, तो आपको याद रखना है अगर सबसे पहले बात करते हैं कि जो सूरज का उदय होता है, मतलब सूर्य का उदय होता है सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसका
उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी राजधानी और मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में कौन है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है हमें 7 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाता है आपका। उत्तर प्रदेश में किस जिले में आपका डुमराव, क्या लिखा है, डुमराव नामक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो जो आपका डुमराव नामक आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है किस जिले में है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो आपका गोरखपुर दिया है, कानपुर दिया है, मिर्ज़ापुर दिया है, प्रयागराज दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, तो जो आपका डुमराव नामक वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका किस जिले में पड़ता है, तो आपको याद रखना है गोरखपुर। कहाँ पे पड़ता है, तो आपको याद रखना है गोरखपुर में आपका जो आपका डुमराव नामक वन्यजीव अभ्यारण्य है किस जिले में है, तो आपको याद रखना है गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पे है, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में आपका गोरखपुर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो संविधान हुआ था मतलब कब लागू किया गया था। तो आपको देखना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 में कि 26 जनवरी 1950 में कि 26 नवंबर, आपका क्या लिखा है 26 नवंबर 1949 में कि 2 अक्टूबर 1950 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर, मतलब 26 जनवरी 1950। किस वर्ष को लागू किया गया था मतलब संविधान को, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी। और बात करें कि जो आपका 26 जनवरी होता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो आपको बता दें इसी दिन आपका भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब बात करें कि जो आपका स्वतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको पता होगा कि 15 अगस्त को। किस तारीख को, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, तो अभी हम आपको क्या बताए हैं कि भारत का जो संविधान है उसी दिन लागू हुआ था। किस दिन, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी को, इसलिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कौन है, अखिलेश यादव हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं कि मायावती हैं कि राजनाथ सिंह हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के तो कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है योगी आदित्यनाथ। कौन हो जाएंगे, तो आपको याद रखना है योगी आदित्यनाथ, जो कि वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, तो आपको याद कर लेना है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है किस मतलब कब से लेकर कब तक मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपको बता दें कि 2017 से लेकर वर्तमान समय तक के मुख्यमंत्री बने हैं। किस वर्ष से लेकर शुरुआत किया था, तो आपको बता दें कि 2017 से अब तक योगी आदित्य मतलब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जो कि आपको बता दें जो योगी आदित्यनाथ हैं वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के मतलब पार्टी के नेता हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। और आपको अगर हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि जो योगी आदित्यनाथ हैं कहाँ के रहने वाले हैं, किस जगह के, तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और जो मायावती है, मायावती की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो आपको बता दें मायावती। और अखिलेश की बात करते हैं तो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो आपको याद रखना है अखिलेश यादव। और जो मायावती है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनी है। कितनी बार बनी है, तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में 3-4 बार कितना हुआ है, तो आपको इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपसे हम प्रश्न क्या पूछे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों में।
तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है, भारत का पहला आपका स्वदेशी सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा हो जाता है। तो भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, परम 8000 हो जाएगा, क्रेवन हो जाएगा, IBM 7090 हो जाएगा कि ENIAC हो जाएगा। तो आपको बता दें जो आपका स्वदेशी आपका पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए परम 8000 क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें परम 8000, और जो आपका परम 8000 है स्वदेशी कंप्यूटर है, पहला स्वदेशी कंप्यूटर किस वर्ष में विकसित किया गया था, तो आपको याद रखना है 1991 में। किस वर्ष, तो आपको याद रखना है जो परम 8000 है आपका, तो ये किस वर्ष में विकसित किया गया था, तो आपको याद रखना है 1991 में। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो 15 क्वेश्चन लाते हैं हम आपको हर टाइप के क्वेश्चन लाते हैं। जैसे आपका भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजनीति मतलब पॉलिटी से हो गया, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आए थे। मतलब जिसे देख सकते हैं आप लोग इसका मतलब कौन से टॉपिक से है, तो कंप्यूटर से है, करंट अफेयर से है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। फीमर जांघ की हड्डी होती है कि टिबिया होती है कि रेडियस होती है कि ह्यूमरस होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है बचपन में बहुत आप लोग पढ़े होंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सा हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, किस जगह की हड्डी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो फीमर होता है जांघ की हड्डी है जो कि सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है, मतलब है आपका मानव शरीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जांघ की हड्डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नया शहर आपका विकसित करने की घोषणा की है। तो जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है आपका, इसके तहत जो शहर नया विकसित करने की घोषणा की है, किस राज्य ने किया है। तो आपसे राज्य क्या पूछा है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा कि मध्य प्रदेश होगा कि उत्तराखंड होगा कि बिहार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जो कि आपको बता दें जो स्मार्ट सिटी मिशन है आपका, उत्तर प्रदेश क्या लिखा है सॉरी, उत्तर प्रदेश को नया शहर विकसित करने की घोषणा की गई है। किस राज्य को, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश को। और आपको बता दें जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य मुख्य था क्या था, तो आपको बता दें शहरी जीवन को बेहतर बनाना। क्या था, तो जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है इसका उद्देश्य क्या था, शहरी जीवन को बेहतर बनाना और जो आपका डिजिटल तकनीकी है और उसको मतलब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब तैयार करना, इसका मुख्य कार्य था। कौन से योजना के तहत, तो आप लोग देख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में मिशन चंद्रयान की नई योजना शुरू की है। तो जो आपका मिशन चंद्रयान है आपका नई योजना की शुरुआत किस क्षेत्र में की है, मंगल ग्रह के क्षेत्र में कि चंद्रमा की शुक्र की शनि। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा की बात करते हैं, जो मिशन चंद्रयान है आपका 2025 में किस क्षेत्र में, तो आपको याद रखना है चंद्रमा। और आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बता दें चंद्रमा के जो सतह हैं, चंद्रमा का सतह और जो इसके संसाधन है इसका अध्ययन करना, इसका मतलब मेन फोकस था किसका, जो मिशन चंद्रयान है इस योजना का तहत क्या था, तो आपको बता दें जो चंद्रमा की सतह है और संसाधनों का अध्ययन करना इसका मुख्य फोकस था। तो आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा हो जाएगा। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस में ग्रैंड स्लैम
क्या लिखा है, स्लैम खिताब जीता है। तो कौन सा खिताब, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका ग्रैंड स्लैम खिताब है किसने जीता है। तो आपको इसका उत्तर क्या बताना है, लीना सेन की सानिया मिर्जा की रहीना कौर की कार्तिक सेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आपका बता दें कि जो टेनिस के खिताब की बात करते हैं, तो जो ग्रैंड स्लैम क्या लिखा है, स्लैम खिताब किसने जीता है, तो आप लोग देख सकते हैं सानिया मिर्जा। किसने जीता है, तो सानिया मिर्जा ने, जो कि आपको बता दें भारत की प्रमुख महिला टेनिस खिलाड़ी हो जाती हैं। और कौन सा खिताब मिला था इनको, जीती थी, तो आपको पता है ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सानिया मिर्जा। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, और आपको बता दें कि कोई भी आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी मतलब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हम आपको बता दें इस चैनल के माध्यम से हम आपको जीके जीएस, यूपी जीके, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस मतलब वनडे एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चन हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप लोग चैनल को शेयर करेंगे, तो आपको बता दें कि जो नए लोग हैं वो हमारे इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा, तो आप लोग तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले जीके जीएस जो कि आपका क्वेश्चन इसी तरह का कंटेंट हम लेकर आएंगे। तो आप लोगों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।